हेलो पेरेंट्स, आपसे एक सवाल पूछकर वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। शायद आपका जवाब हाँ ही होगा। क्या आपका बच्चा पढ़ता तो बहुत है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब भूल जाता है? क्या आपने कभी उसे कहा है कि इतनी बार पढ़ाया फिर भी याद क्यों नहीं रहता? है ना आपका जवाब हाँ। तो बस ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चे पढ़ते तो है लेकिन याद क्यों नहीं रहता, सबसे बड़ा सवाल है। और यकीन मानिए, इसका कारण सिर्फ बच्चा नहीं है। कई बार हमारी कमजोर पेरेंटिंग और आज की लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार होती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 100 में से 90 पेरेंट्स असली वजह जानते ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे की मेमोरी वीक क्यों होती है, और मेमोरी पावर बढ़ाने के 7 पावरफुल सॉल्यूशंस के बारे में, ताकि आपका बच्चा भी दूसरों से पीछे न रहे। सबसे पहले एक बात समझिए, मेमोरी सिर्फ पढ़ने से स्ट्रांग नहीं होती। मेमोरी बनती है अटेंशन से, मेमोरी बनती है अंडरस्टैंडिंग से, मेमोरी बनती है प्रैक्टिस से और हेल्दी ब्रेन से। अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर हो तो बच्चा पढ़ेगा लेकिन याद नहीं रख पाएगा, और अगर रट्टा मारकर याद रख भी लिया तो थोड़े समय के बाद भूल जाएगा। चलिए अब समझते हैं बच्चों की मेमोरी कमजोर होने की मुख्य 7 वजह। मेमोरी कमजोर होने की सबसे पहली वजह है फोकस की कमी। आज बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। पता है क्यों? मोबाइल, टीवी, शॉर्ट्स वीडियो, गेम्स, ये सब दिमाग को फास्ट एंटरटेनमेंट का आदी बना देते हैं। फिर जब बच्चा किताब खोलता है, किताब लेकर बैठता है, पढ़ता है, तो दिमाग कहता है ये तो बोरिंग है। यही असली कारण है कि बच्चा पढ़ तो रहा होता है, किताब तो खुली होती है, लेकिन उसका माइंड वहां होता ही नहीं है। और सीधी सी बात है कि बिना ध्यान के पढ़ा हुआ दिमाग में स्टोर नहीं होता। मेमोरी कमजोर होने की दूसरी वजह है सिर्फ रटना, यानी रटा मारना, समझना नहीं। यह बहुत बड़ी गलती है। कई बच्चे सिर्फ याद करने की कोशिश करते हैं पर समझते नहीं, और जो चीज समझ में नहीं आती वह ज्यादा देर टिकती नहीं। उदाहरण के लिए, कई बच्चे को कहानी समझ में आ जाए तो वो सालों तक याद रहती है, लेकिन अगर सिर्फ शब्द रटे तो अगले दिन भूल जाएगा। इसीलिए समझना जरूरी है, न कि रटा मारना। कमजोर मेमोरी होने की तीसरी वजह है पर्याप्त नींद ना लेना। बहुत कम पेरेंट्स जानते हैं कि मेमोरी का सबसे बड़ा कनेक्शन नींद से होता है। जब बच्चा सोता है तब दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीजें को ऑर्गेनाइज करता है। इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। अगर बच्चा देर रात तक जागता है, मोबाइल देखता है या पूरी नींद नहीं लेता तो मेमोरी वीक हो सकती है। मेमोरी कमजोर होने की चौथी वजह है स्क्रीन टाइम ज्यादा होना। ज्यादा स्क्रीन टाइम सिर्फ आंखों को नहीं, मेमोरी को भी प्रभावित करता है, क्योंकि स्क्रीन पर सब रेडीमेड मिलता है। सोचना कम पड़ता है, कल्पना कम होती है, ध्यान कम लगता है, और धीरे धीरे ब्रेन पैसिव हो जाता है, और पैसिव ब्रेन कम याद रख पाता है। मेमोरी कमजोर होने की पांचवी वजह है प्रैक्टिस की कमी। एक बार पढ़कर छोड़ देना, एक बार सीखकर रिवीजन न करना, प्रैक्टिस न करना मेमोरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। पढ़ने के बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। रिपीट सीखना जरूरी होता है। ब्रेन को बार बार सिग्नल चाहिए, और ऐसा करने से ही पढ़ी हुई चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। मेमोरी कमजोर होने की सातवीं वजह है स्ट्रेस और फियर। अगर बच्चा हमेशा प्रेशर में पढ़ता है, डांट में पढ़ता है या डर में पढ़ता है, तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और ऐसे में लर्निंग कम हो जाती है। फियर मेमोरी को ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए बच्चे को कभी डांट कर धमका कर पढ़ाई मत करवाइए। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि मेमोरी बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। मैं आपको 7 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता हूं जिससे बच्चे की मेमोरी बूस्ट होगी। मेमोरी बढ़ाने का पहला सॉल्यूशन है पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रक्शन हटाए। जी, पढ़ाई के वक्त नो मोबाइल। पढ़ाई से पहले भी मोबाइल नहीं देखना चाहिए। नो टीवी। टीवी के सेंस और स्टोरी बच्चे की एकाग्रता कम करेगा। नो अननेसेसरी नॉइस। पढ़ाई की जगह साफ और शांत रखें।
मेमोरी बढ़ाने का दूसरा सॉल्यूशन है बच्चे को समझाकर पढ़ाइए। बच्चे से पूछिए तुमने क्या समझा, उसे एक्सप्लेन करने दीजिए, उसे कहे कि तूने जो पढ़ा वो मुझे सिखा। याद रखिए, टीचिंग इज द बेस्ट लर्निंग। मेमोरी बढ़ाने का तीसरा सॉल्यूशन है रिवीजन रूल बनाइए। आज पढ़ा तो आज रात में ही दोहराइए, कल फिर दोहराइए, 3 दिन बाद फिर। इससे मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनता है। मेमोरी बढ़ाने का चौथा सॉल्यूशन है ब्रेन एक्टिविटीज करवाइए। पजल, मैचिंग, मेमोरी गेम्स, ऑब्जर्वेशन गेम्स, पैटर्न एक्टिविटीज, ये सब ब्रेन की एक्सरसाइज है। जितना ब्रेन यूज होगा उतनी मेमोरी शार्प और स्ट्रॉन्ग होगी। इससे बच्चे का ब्रेन ट्रेन होगा। मैं आपको एक बेस्ट मेमोरी एक्टिविटी बता रहा हूं जो बच्चे को बेहद पसंद आएगी, और इस एक्टिविटी से बच्चे का ब्रेन एकदम साफ बनेगा। जेम्स मेमोरी बूस्टर कार्ड्स, शायद आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये कार्ड्स एकदम अनोखे और बच्चों की मेमोरी शार्प करने में बहुत मदद करते हैं। बच्चे इसे बड़े मजे से खेलेंगे। और एक बैड न्यूज यह है कि अभी सिर्फ 4 से 8 साल के बच्चों के लिए ही कार्ड अवेलेबल है। मैं इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं सभी पेरेंट्स से हाईली रेकमेंड करता हूं कि इस जेम्स मेमोरी बूस्टर कार्ड को एक बार जरूर से ऑर्डर कीजिए। एक बार अवश्य अपने बच्चे पे ट्राई कीजिए। मेमोरी बढ़ाने का पांचवा सॉल्यूशन है प्रॉपर स्लीप। बच्चे को समय पर सुलाइए। आजकल बच्चे देर से सोते हैं और स्कूल जाने की वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इससे पर्याप्त नींद नहीं हो पाती और बच्चे के दिमाग पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। सोने से पहले आधा घंटा मोबाइल या तो टीवी स्क्रीन से दूर रखें, यह बहुत जरूरी है। मेमोरी बढ़ाने का सातवां सॉल्यूशन है हेल्दी फूड। ब्रेन को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। बच्चों को ड्राई फ्रूट्स, वाटर, सीड्स और हेल्दी फूड खिलाइए और जंक फूड कम करें। जंक फूड भी मेमोरी को प्रभावित करता है। मेमोरी बढ़ाने का सातवां सॉल्यूशन है प्रेशर नहीं, सपोर्ट दे। याद रखिए कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, इसीलिए कंपैरिजन करना बंद करें। बच्चों को एनकरेज करना शुरू करें। प्रोत्साहन से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंट बच्चा ज्यादा अच्छा सीख पाता है। दोस्तों याद रखिए, वीक मेमोरी का मतलब वीक चाइल्ड नहीं होता। कई बार तरीका गलत होता है, एनवायरनमेंट गलत होता है, रूटीन गलत होता है। अगर सही दिशा मिल जाए तो वही बच्चा बहुत आगे जा सकता है। आज से सिर्फ मार्क्स पर ध्यान मत दीजिए, ब्रेन डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, फोकस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हैबिट्स दीजिए। अच्छी हैबिट्स से ही मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनती है। मेमोरी बूस्टर एक्टिविटीज करवाइए और फिर देखिए बच्चों में कितना बदलाव आता है। अगर ये वीडियो आपको वास्तव में उपयोगी लगा हो तो इसे हर पेरेंट्स तक जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस लोकप्रिय चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में बताइए आपके बच्चे को सबसे ज्यादा किस चीज में दिक्कत होती है, याद रखने में, फोकस में या समझने में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।